नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। और ग्रामीण चौपाल में हम लोग आए हैं इस वक्त बूंदी जिले के गांव को देख रहे हैं, जहां पर ये तालेड़ा पंचायत समिति का एक गांव है, पीपलदा हाड़ों का। तकरीबन 1000 से 1200 की आबादी है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इस गांव में खड़े हैं, आपको पीछे दिखाऊंगा, एक पुरानी बिल्डिंग है स्कूल का, और गांव वालों का कहना है कि एक नई बिल्डिंग बन चुकी है। तो इस वक्त गांव के कुछ बुजुर्ग और युवा एक जगह बैठे हैं। चूंकि गर्मी का मौसम है, लाइट की समस्या भी होती है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि इस गांव की क्या स्थिति है, किस तरह से इस गांव में समस्या है, क्या क्या कमियां है इस गांव में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। कब रहती पानी की समस्या? गर्मी में। और बाकी टाइम पे तो जाओ भाई नहर भी आ जाओ। तो पानी की समस्या जो है उसको आप किस तरह से दूर करते हैं? वैसे अच्छा लाओ तो हैंडपंप से कोई नहीं, और वो ये आ रहा है, ये बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, कितने हैंडपंप लगे हुए हैं? हैंडपंप तो खराब हो रहे थे सब, एक चालू थे सिर्फ, पूरे गांव में एक चालू है सिर्फ। चलिए, ये जो समस्या हैंडपंप में पानी खराब थे, टीडीएस बहुत ज्यादा है, पानी खराब सब, टीडीएस बहुत ज्यादा है। तो ये समस्या जो आप बता रहे हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि पानी की समस्या, और अमूमन ये समस्या सब पानी की हमने हर गांव में सुना, चाहे वो कोटा जिला हो, बूंदी जिला हो, कोटा शहर हो, हर जगह सबसे बड़ी समस्या गर्मियों के दिनों में ये आती है। इसके प्रति शायद अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आने वाले टाइम पे यहाँ के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। हैंडपंप खराब हो रहे हैं, टीडीएस ज्यादा है जो चालू है इसमें, और भी लोग खड़े हैं। पानी की समस्या के अलावा इस गांव में स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में तो अभी लगभग जैसे सपाखाना है यहाँ हॉस्पिटल, हाँ, नर्स आती है वो दीदी, हाँ, और समय कुछ 1 महीना 15 दिन में जैसे और कुछ लगाम वो आते हैं। अच्छा। लेकिन वो आते हैं तो वो कुछ ऐसा बारी ज्यादा काम नहीं करते, इंजेक्शन लगा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर कोई गंभीर स्थिति हो जाए, गंभीर हालत हो तो यहाँ तो कुछ वो कहाँ जाना पड़ता है आपको? तालेड़ा जाना पड़ता है। तालेड़ा जाना पड़ता है। और इसके अलावा बात करें तो अपन साफ सफाई की, तो यहाँ पर पंचायत की तरफ से सड़कों की सफाई, निर्माण या नालियों की सफाई की क्या स्थिति है? सफाई तो यहाँ होती ही नहीं है। नालियों की, इनकी सफाई तो कोई करने का, खुद करनी पड़ती है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, और तो साफ सफाई का तो कुछ भी नहीं है। और रोड वगैरह तो, रास्ते तो ठीक कर दिए, मुख्य रोड है इसलिए इसको ठीक कर दिया गया। गलियों की क्या स्थिति है? गलियों में भी ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ। और भी गांव के लोग बैठे हैं। आप बताइए, यहाँ शिक्षा की बात करें तो स्कूल कहाँ तक है? स्कूल यहाँ तक मिडिल है सर। मिडिल है। स्कूल की बिल्डिंग की क्या स्थिति है? बिल्डिंग की स्थिति ऐसे नहीं बनी है, एक तो नहीं तो ऐसे जर्जरी थी पहले तो, और अभी भी वो ऐसा काम तो हुआ नहीं जो होना चाहिए सर। अच्छा, गांव में बच्चे जो मिडिल के बाद, खास करके बच्चों की बात करें, कई गांव में बच्चों की संख्या अच्छी होती है पढ़ने के लिए, तो यहाँ क्या स्थिति है और कहाँ जाते हैं पढ़ने? यहाँ से पढ़ने के लिए तालेड़ा जाते हैं सर। किससे जाते हैं? ये छोटी वेने लग रही है, 3-4 वेने लग रही है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? सरकारी में और आगे की शिक्षा के लिए उन्हें कोटा या बूंदी जाना पड़ता है सर। तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि यहाँ स्कूल अगर क्रमोन्नत हो जाए तो लोगों, बच्चों को काफी बहुत अच्छा रहे, सेकेंडरी स्कूल हो जाए तो। सेकेंडरी स्कूल या हायर बच्चियों को अधिकतर बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है, 8वीं के बाद भी। कई माता पिता कुछ डर की वजह से वो बच्चों को बाहर नहीं भेजते, बच्चियों को। अच्छा, और भी है, आप थोड़ा सा आगे आ जाए और आप बताएं कि इस गांव की बात कर रहे हैं तो लाइट की क्या स्थिति है? लाइट की स्थिति तो यूँ देख लो आप, यहाँ पे ग्रेड, जब से ग्रेड बना है तब से हमारी ये लाइन जोड़ रखी है खोते फीडर से। आए दिन में देख लो आप, 3 या 4 घंटे मुश्किल से आ पाती है लाइट। ये फीडर हमने इस समस्या के लिए इंसाफ को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। आए दिन जैसे अभी गर्मी है तो अभी किसी लाइन में ने ये सिडोन ले लिया तो हमारी गांव की लाइट, उसकी वजह से आप लोग इस तरह से बाहर बैठ के, हमने बोल दिया कि ग्रेड है हमारे तो अलग से इसको जोड़ा जाए गांव को, लेकिन इस समस्या का अभी तक ये 2 साल से किसी ने
निवारण नहीं किया इस समस्या। अच्छा, इस गांव में क्या ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी? ज्यादातर तो खेती बाड़ी पे निर्भर, कुछ नौकरियां भी करते होंगे। कुछ नौकरियां करते हैं, लेकिन वो सब बाहर है नौकरी वाले तो कुछ। अच्छा, जैसे इसके कोटा में, इसके बूंदी में। अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ मिलता है? लाभ तो मिल रहा है, करीब करीब मिल ही रहा है। मिल रहा अच्छा, है, लोगों ने बनाए मकान। बनाए मकान। नरेगा का क्या स्थिति है? नरेगा की स्थिति तो चलती है, नरेगा तो यहाँ नर चलती है। और आपके हिसाब से इस गांव में सबसे बड़ी समस्या, एक तो पानी की हो गई, लाइट की हो गई, लाइट की। इसके अलावा क्या लगता है कि इस गांव को विकास की राह पर लाने के लिए क्या? विकास की राह पे लाने के लिए एक तो हमारी ये नदी में पुलिया बने, क्योंकि हमारे जो जमीनें हैं, आधी जमीन इस पार है, आधी नदी के उस पार है। अगर उस खेत पे अगर हमको ये जाना, नदी के सारे का रास्ता कहाँ जाता है? ये नदी के सहारे बूंदी जाता है, और अगर हमें खेतों में जाना पड़े तो 4 किलोमीटर का चक्कर लीलेड़ा होके फिर खेतों में पहुंच सकते हैं। बरसात के दिनों में इधर से जाना संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। अच्छा, बारिश में गांव की स्थिति क्या रहती है? पानी का भराव वगैरह, पानी नदी का? नदी की स्थिति ये है कि बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, गांव टापू बन जाता है, चारों तरफ से यहाँ के पानी निकल जाता है। अगर उस वक्त अगर देखा जाए तो बाढ़ की स्थिति है, इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता उस मोहल्ले में। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इनका ये कहना है कि जो नदी है उसकी वजह से जो समस्या आती है उससे दो चार होना पड़ता है। अच्छा, इस गांव में 80 साल जब आप बचपन में थे उसके बाद और आज इस गांव में कितना फर्क नजर आ रहा है? काय फर्क नजर आ रही है? पहला आपका बचपन में गांव की कशी स्थिति थी? जब तो बहुत ठीक ठाक ही थी, पहले ठीक ठाक थी। हाँ, ठीक ठाक थी। कबार खा लिया था सब, अब तो कहीं अब क्या हो गया? सब मामला बगड़ गया, अब तो कोई बात। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? खाएंगे, खेती बाड़ी करें। खेती बाड़ी करते हैं। लाइट आती है खेत के टाइम, फसल के टाइम लाइट की स्थिति क्या रहती है पानी के लिए? खाने वाली कहीं साधन को ना, लाइट वाइट लाइट वगैरह की समस्या आती है। आप भी इधर आ जाए, थोड़ा सा आपसे भी बात कर लेते हैं। आप बताएं, इस गांव की जो समस्याएं है पीपलदा हाड़ों का, तो नाम के अकॉर्डिंग पीपलदा हाड़ों का है तो स्वाभाविक है हाड़ा लोग ने बसाया होगा। तो कितना प्राचीन गांव है? बहुत पुराना गांव है, स्टेट टाइम का। बूंदी जिले में तो हाड़ाओं का शासन रहा है। तो पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले में इस गांव को आप कितना तरक्की वाला मानते हैं कि क्या तरक्की हुई है? तरक्की तो कुछ भी नहीं हुई है यहाँ पर, तो जस का तस है। समस्या है, पानी है, पानी की, पीने के पानी की समस्या। अच्छा, गर्मियों में तो अपन ने मान लिया कि पानी की समस्या आप बता रहे, बाकी टाइम सर्दी में? बाकी टाइम नहीं, सर्दी के टाइम नहीं, फ्लोराइड है पानी में, पीने का फ्लोराइड है। सबसे बड़ी बात आ रही है कि गांव के पानी में फ्लोराइड है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस गांव की जो स्थिति बताई यहाँ के लोगों ने, पीपलदा हाड़ाओं का गांव है, तकरीबन 1200 की आबादी है, और इस गांव का सबसे बड़ी समस्या जो अमूमन हमने जितने भी गांव देखे, चाहे हम बूंदी जिले की बात करें, कोटा जिले की बात करें, सब जगह पानी की गर्मियों में खास करके जो समस्या आती है वो कहीं न कहीं एक सवालिया निशान छोड़ता है कि नदियों का जिला, बूंदी में भी अच्छी नदियां हैं और कोटा जिले में स्वाभाविक है, चंबल है और बाकी भी नदियां है। उस इलाके के लोग अगर पानी के लिए परेशान है तो कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि इन गांवों को पानी से महरूम रखा जा रहा है। और इसके अलावा बात करें, विद्युत की भी समस्या आती है, शिक्षा। देखिए, हमारा जब एसटीएन की टीम लगातार गांव में जा रही है तो 4 या 5 मुख्य बिंदु आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पानी, विद्युत, स्वास्थ्य और सफाई। ये चारों में तकरीबन हर गांव में कमोबेश एक जैसी स्थिति नजर आती है। लोगों की जो शिकायत होती है, जो समस्या होती है, वो कमोबेश एक जैसे आते हैं। आप चाहे कोई से भी गांव को उठा के देख ले, कोटा बूंदी जिले की, तो यही समस्या सामने आती है। और आज भी इस गांव में आए हैं पीपलदा हाड़ाओं का, तो इस गांव के लोगों की पीड़ा भी उसी पानी को लेकर है। और पास में नदी बहती है, उसके बावजूद भी इनके साथ ये है, फ्लोराइड
पानी पीना पड़ रहा है। जो हैंडपंप है सारे बंद हो गए, एक हैंडपंप चालू है जिससे पूरे गांव का तकरीबन आप अंदाज लगाए कि एक गांव में अगर 1000 लोगों की या 1200 लोगों की आबादी है तो वहां पर इंसान और जानवरों के पानी की क्या स्थिति होगी, किस तरह से सुबह से शाम तक पानी पीने के पानी के लिए मशक्कत करते हैं। इस वक्त बैठे हैं क्योंकि इनके गांव में लाइट कभी भी कटौती हो जाती है, जिसकी वजह से ये बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग को जहां पर अपने घर में कूलर या पंखे की हवा में लेटना चाहिए, यहाँ पर एक घुटन भरी जगह पर पेड़ के नीचे बैठे हुए अपना समय पास कर रहे हैं। तो ये हालात है। सच्चाई ये है, जब हम गांव में जाते तो इस तरह की सच्चाई हमारे सामने आती है, जिसको लेकर हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और इन समस्याओं पर ध्यान दे, ताकि लोगों को पानी और बाकी जो मूलभूत सुविधा है इसकी समस्याओं से निजात मिले और अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल, जो हम आज दिखा रहे बूंदी जिले के पिपलदा हाड़ाओं का गांव से। अगले किसी कार्यक्रम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक संजय दत्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।